आज हम भिवानी हैं और हमारे साथ किसान हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जैविक खेती में वो कैसे काम कर रहे हैं और कहाँ तक उन्होंने काम किया है। तो सर, आप अपना नाम और पता बताइए। जी, मैं अमित, तहसील वारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले तो किसान साथियों नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संजीवनी जी का, जो इतने दूर चल के हमारे फार्म पर आई, हमारे बीच में इतना समय दिया। 3 से 4 घंटे हमारे फार्म पर मैम रुकी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ इनका कि इन्होंने आज बहुत अहम जानकारियाँ जैविक खेती से संबंधित जो होती हैं उसके बारे में हमें इनको सीखने का मिला। तो पुण्य मैं इनका हाथ जोड़ के तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, जैसे जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, आज हमारी ज़रूरत बन गई है। जी मैम। तो जैसे आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, जी। तो वो ज़रूरत क्यों बन गई है, जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए मैम, मैंने 2014 से जैविक खेती की शुरुआत की थी। जी। और जब मैं सर्विस करता था, सर्विस के साथ साथ मेरे को इस चीज़ का ध्यान आया कि आज जो अनाज हम खा रहे हैं, जो सब्जियां, फल सब्जियां जो बाज़ार में बिक रही हैं और उनका जैसे हम सेवन कर रहे हैं तो तरह तरह की बीमारियों के आगोश में हम आ रहे हैं। जी। तब से मैं जैविक खेती के प्रति मेरा यानी रुझान हुआ। जैविक खेती से संबंधित मैंने काफ़ी जानकारी एकत्रित भी की, उससे संबंधित मैंने कुछ स्टडी भी किया। जी। धीरे धीरे संपर्क करते करते मेरे को हमारे संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर जगत सिंह जी का वीडियो एक समय यूट्यूब पर देखने को मिला। जी। और मैं खुद स्वयं गाजियाबाद नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर गाजियाबाद जाके वेस्ट डिकम्पोजर लेके आया। जी। तो वेस्ट डिकम्पोजर लाने के बाद जैविक खेती करना, जो जैसे आज हम उससे पहले जो जीवामृत थे, गणियामृत उसकी पत्ती पर करते थे, लेकिन जब से वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच आए तो हमारे काफ़ी रास्ते आसान हो गए। हमने धीरे धीरे इसकी शुरुआत की, धीरे धीरे किसानों का कारवा हमारे साथ जुड़ता गया। आज अगर हम सारे भारत की बात करें तो 2 से 2.5 हज़ार किसान साथी मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उसके बारे में आप भी मैम अच्छी प्रकार से जानते भी हैं। और यानी जैविक खेती आज नहीं तो कुछ समय के बाद तो देखो मैम करनी पड़ेगी। तो जैसे देखने में आता है कि जैविक खेती को लोग नुकसान का सौदा कहने लगे हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं किसान उतनी मेहनत नहीं कर पाता कि वो उतना प्रोडक्शन ले सके। तो आपका, जैसे आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि जैविक हमारी ज़रूरत होने के बाद भी किसान जैविक से दूर भाग रहा है? वो ऐसा किस लिए आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैम, स्टार्टिंग में जब हम जैविक में आए तो कुछ परेशानियां हमें आई। जी। परेशानियां ये आई क्योंकि उस समय से पहले हम रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते थे। उनको हमने एकदम पूर्ण रूप से, जैसे मैं मेरे फार्म की बात करूं, मैंने मेरे फार्म पर पूर्ण रूप से उनको बंद कर दिया था। जी। बंद किया तो उसमें फसल प्रभावित हुई और उत्पादन में भी फर्क आया। जी। लेकिन धीरे धीरे जब हमें उस चीज़ की तरफ बढ़ते गए, हमने जैसे हरी खाद भी लगाना स्टार्ट किया, गोबर की खाद भी जैसे गौशाला से लेके उसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज करके हमारे खेत में डालने का काम किया। हमारे फसल के अवशेषों को उसमें मिट्टी में दबाने का काम किया, ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर दिया, जिससे हमारी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कुछ हद तक बढ़ा। और यहाँ तक कहूँगा कि मैम, जब मैंने रासायनिक खेती छोड़ी थी उस टाइम मैंने अपनी ज़मीन का जैसे लैब टेस्ट करवाई थी, तो उस समय मेरी ज़मीन का जो पीएच मान था वो 7.8 से लेके 7.8 से 8 के बीच में था। यानी अल्कलाइन आपकी सॉइल ज़्यादा थी। जी, बिल्कुल ज़्यादा थी। लेकिन आज जैसे हम पीएच मान चेक करवाते हैं तो वो 7.5 से नीचे आ चुका है। तो यानी जैविक में जब आए तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि एक तो हमें एक अच्छा शुद्ध अनाज खाने को मिला। जी। दूसरा, हमारी ज़मीन की जो सॉइल हेल्थ थी, जो कंडीशन थी, वो सुधरनी स्टार्ट हुई। आज हम बात करें तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, आपने अपने खेत में बेल वर्गीय ये तरबूज के, हाँ जी लगा रखे हैं, और बीच बीच में मैं देख पा रही हूँ कि गेंदा भी आपने लगाया। जी। तो ये किस मकसद से आपने लगाया? देखिए, एक तो गेंदे की जब हमारे फार्म पर फूल आएंगे या पौधे पर फूल आएंगे तो फार्म पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी तो जो हमारे शत्रु कीट हैं उनको ये नष्ट करने का काम करेंगी। और जैसे कुछ जो कीट होते हैं वो पीले की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो कीट जाके हमारे इस बेल के पर बैठने की बजाय गेंदे के फूल पर जाएंगे, जिससे हमारी जो ये क्रॉप्स है, तरबूज की क्रॉप्स है, इसके ऊपर रोगग्रस्त होने का काफी हद तक कंट्रोल कर पाएगा गेंदा। जी। तो जैसे ये स्प्रिंकलर हमारा यहाँ लगा है। जी मैम। तो आप पानी
किस हिसाब से कितने दिन में आप सिंचाई कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने हमारा जो ये एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पानी की कुछ किल्लत है। हाँ बिल्कुल मैम, हम राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं और आप भी जानते हैं जैसे भिवानी से आप 70 किलोमीटर चल के हमारे फार्म तक आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आज जिस टाइम हम रासायनिक खेती करते थे, अब मैं पिछले क्रॉप्स की बात करूँ, गेहूं की बात करूँ, रासायनिक खेती हम जब करते थे तो उस समय गेहूं में 11 से 12 सिंचाई हमें करनी पड़ती थी। लेकिन जब से वेस्टजी कंपोजर आया है, जब से हमने वेस्टजी कंपोजर से खेती करना स्टार्ट किया है, तो वो सिंचाई हमारी 6 से 7 पर आकर रुक गई। जी, मतलब आधी हो गई। और नमी की मात्रा बराबर है। मिट्टी की जैसे आपने कंडीशन देखी थी, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि अगर आप 7 जो म्याल डोल की जो है, अगर उस मिट्टी को देखेंगे तो उसमें हार्डनेस आपको मिलेगा। लेकिन इसमें जब से हमने वेस्टजी कंपोजर या जीवामृत या हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट या एंजाइम की बात करें या पत्थरों का घोल जो है, लगातार कंटिन्यू प्रयोग करें, बहुत अच्छी सोइल हेल्थ है आज। हाँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पीएच मान आपका कम हो गया है और नमी भी ज्यादा हो गई है, तो हमारी मिट्टी सीधी है कि ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ रहा है, तो मिट्टी का जो सॉइल हेल्थ है हमारी वो अच्छी हो गई है। तो अभी जैसे अगर हम कीटनाशकों की बात करते हैं, या कितना आपके इस पे कीड़े आते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ प्लांट बहुत हेल्दी है, तो जो कीड़ों का प्रकोप है वो कितना दूसरी फसलों के मुकाबले में है, और उसको आप अगर रहता है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? जी देखिए मैम, एक तो जैविक खेती अगर है तो उसमें रोग का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। फिर भी जैसे अब हमारे गेहूं की, सरसों की वगैरह जो फसलें यहाँ कटी हैं, तो कीट का प्रभाव आना नॉर्मली है जी। तो हम जैसे वेस्टजी कंपोजर से विभिन्न प्रकार की पत्तियों का जो काढ़ा हमने तैयार कर रखे है, निमास्तर बना रखा है, या तरह तरह की जैसे नीम है, आक है, धतूरा है, उनका जो पत्तियों का कीटनाशक बना रखा है, उसका कंटिन्यू इसके साथ साथ हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हम मेटाराइजियम फंगस जो है, जो काफी रोगों को दूर भगाती है, उसका भी प्रयोग करते हैं। उससे बिल्कुल प्लांट हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है किसी भी फसल के बारे में, तो जो किसान साथी नए इस खेती से जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, जो आपको देखेंगे, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी उनकी समस्या आती है किसी भी विषय में, तो वो आपसे क्लियर करना चाहें, तो सर आप एक बार अपना नंबर और बता दीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर बताना चाहूँगा, 999 14 77 77 5 99914777775। तो धन्यवाद अमित जी, थैंक यू। आपने अपने खेत के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और कैसे ऑर्गेनिक को हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताया कि किसान को दूर भागने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये हमारे लिए हर तरह से फायदे का सौदा है, क्योंकि एक तो केमिकल कम जा रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो मूल्य है, लागत मूल्य है, वो भी कम हो रहा है। लागत की बात करूं मैं लागत तो ये बताऊं कि आपको ना के बराबर हो गई है जी। अगर हम रसायन से कंपेयर करते हैं तो ना के बराबर। अब इसके बारे में बैठ के बातचीत कर रहे थे तो आपने देखा था कि रासायनिक की कितनी मात्रा हम खेत में डालते हैं और किसान कितना डाल रहा है और जैविक में कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, उसके बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। कोई बात नहीं, किसान साथियों को मैंने नंबर दिया, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। और मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर संजीवनी जी, कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी दूर से चल के हमारे फार्म पर आए, इतना समय आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद।